तो आज हम बात करने वाले हैं एचएससी ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 7 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एचएससी ऑफिसर। तो इसका आंसर इंटरव्यूअर को कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एचएससी ऑफिसर की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्किंग इन्वायरमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अपने वर्क प्लेस के पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके रिस्क को एक्सेस करता है और फिर उसके लिए कंट्रोल मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट करता है और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के कॉम्प्लायंस को भी इंश्योर करता है। और इसके अलावा एचएससी ऑफिसर वर्क प्लेस पर सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने और सेफ्टी परफॉर्मेंस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वर्क प्लेस के पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हार्म के लाइक्लीहुड एंड सेवियरिटी को इवेल्युएट करते हैं और फिर फाइंडिंग की बेस्ड पर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि ये एक्सीडेंट को रोकने, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने और लीगल कॉम्प्लायंस को इंश्योर करने के लिए बहुत क्रूशियल होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द की स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ रिस्क असेसमेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना। फिर सेकंड स्टेप में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि उस हैजार्ड से किसको और कैसे हार्म हो सकता है और फिर थर्ड स्टेप में हम उस हैजार्ड के रिस्क को इवेल्युएट करके उसके लिए कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर फोर्थ स्टेप में सभी फाइंडिंग को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर फाइनल यानी फिफ्थ स्टेप में हमें अपने वर्क प्लेस का रेगुलरली रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करके उसका रिव्यू एंड अपडेशन करते रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हैजार्ड एंड अ रिस्क। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो। इसका आंसर बहुत ही इजी और सिंपल सा हो सकता है कि हैजार्ड हर वो चीज होती है जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, जैसे केमिकल्स, हैवी मशीनरी एटसेट्रा। और वहीं दूसरी तरफ हम हैजार्ड से होने वाले हार्म के लाइक्लीहुड को रिस्क कहते हैं जो कि बहुत ही सेवियर हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन वर्क प्लेस सेफ्टी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वर्क प्लेस के हैजार्ड्स और वर्कर्स के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। हालांकि ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल का लास्ट लाइन डिफेंस होता है, लेकिन जब हैजार्ड को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में ये बहुत एसेंशियल होता है। तो पीपीई का प्रॉपर सिलेक्शन, यूजेस, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस इसकी इफेक्टिवनेस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज परमिट टू वर्क एंड व्हेन इज इट रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि परमिट टू वर्क एक फॉर्मल रिटन सिस्टम होता है जिसका यूज हम हाई रिस्क एक्टिविटीज जैसे हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क और वर्क एट हाइट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इससे हमें यह इंश्योर करने में मदद मिलती है कि सभी नेसेसरी प्रिकॉशंस वर्क प्लेस पर मौजूद हैं वर्क को स्टार्ट करने से पहले और टास्क की ऑथराइज पर्सन ही परफॉर्म कर सकता है।
तो 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स एन HSC ऑफिसर मस्ट मेंटेन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि एज ए HSC ऑफिसर हमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेगुलरली बेसिस पर बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए, जैसे रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी डेटा शीट, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट, सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एंड परमिट टू वर्क एटसेट्रा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर